people have forgotten to talk. They are so limited to texting and typing कि लोग बात करना ही भूल गए. Then I thought, why not move the conversation into a less formal setting? Hey, this is Ashish and you are listening to Pachit. Let's get started. Hello and welcome to the third episode of Pachit, and today we have Harsh Tripathi with us. बहुत थोड़ा ज्यादा फॉर्मल हो जाएगा. असारी बुलाऊं तो ठीक है ना? असारी भाई कुछ सोचो डाला है बात करनी तो असारी. ऐसा कुछ खास नहीं. मेरे पास एक टॉपिक है और मैं सोच रहा था कि देखते हैं. और जैसा कि अपन दोनों को पता है, अपन दोनों के व्यूज ऐसा पोल्स अपार्ट. सही. नॉर्थ तो साउथ है बट स्टिल वी आर फ्रेंड्स. और पता नहीं कैसे भाई मैंने लोगों को लिटरली झगड़ते हुए देखा है, लेफ्ट विंग, राइट विंग, लिबरल्स. पर ठीक है. आज अपन बात करेंगे जो सीजन चल रहा है, आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग. सो क्या लगता है तेरे को, कितना स्क्रिप्टिंग हुआ है इस बार? पता नहीं, लोग कहते तो स्क्रिप्टेड है, मगर अगर स्क्रिप्टेड है तो शायद इसी को सारी मूवीज की स्क्रिप्ट भी लिखनी चाहिए भाई. इतनी इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग, मतलब मजा आ जाती है भाई इतना. और खासतौर पे अभी तो बहुत ही जिस हिसाब से कल या परसों हुआ था 3 सुपर ओवर. 3 सुपर ओवर एक ही दिन में. 3 सुपर ओवर. और एक जमाना था जब 2-2, 3-3 सीजन में 1 सुपर ओवर हुआ करता था. सही बात है. गजब. और एक मैच में 2-2 सुपर ओवर, पहली बार ऐसा हुआ होगा. हाँ. अरे तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग हो गया था वो मैच. तो हर कोई मीम डाल रहा है कि कौन है भाई स्क्रिप्ट लिखने वाला, ये सब. पहले मुझे लगता था कि यार, अभी भी ऐसा मानता हूँ कि ऐसे, ये नहीं बोल रहा कि मैं स्क्रिप्टिंग हो रहा है, फिक्सिंग हो रहा है, बट कभी भाई ऐसा लगता है कि हो रहा है. कुछ मैचेस में. लाइक एक चेन्नई का मैच था जिसमें अब जो ओपनर्स थे ना, वही पूरा खेल के मैच खत्म कर दिया. ठीक है. और मैच हुआ ना, उसमें पूरी टीम ऑल आउट हो गई. आई नो समथिंग दूसरी टीम होगी, बट इतना तो क्या डिफरेंस भाई. नहीं, क्रिकेट में कैसा होता है कि दिन की बात होती है. आपका डे है तो फर्ग्यूसन करके एक केकेआर का बॉलर है, उसने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला था, उसको टीम में नहीं लिया गया था. वो सुपर ओवर में लिया था ना. हाँ, जो जिसने सुपर ओवर में बॉलिंग की थी, और उसको पहले दिन बॉलिंग दी, उसी दिन मेन मैच में 3 विकेट और सुपर ओवर में 2 रन देके दोनों विकेट ले लिए. तो काफी कुछ डिपेंड करता है डे पे भी कि आपका दिन कैसा जा रहा है. बहुत ही तगड़ा भाई, बहुत ही तगड़ा खेल. उसने बॉलिंग बहुत खतरनाक की थी भाई, देखा ना मैंने. और जबकि उसकी कॉस्ट है 1.6 करोड़ के आसपास में बिका है वो, 1.6 या ऐसे ही समथिंग में. और पैट कमिंस वो सबसे महंगा प्लेयर है, 15 करोड़ से ज्यादा का बिका है. डिफरेंस जो है वो देख सकता है तू. मेन बॉल जरूरी नहीं है जो महंगा बिका है वो अच्छा खेले भी. मैच में शायद से एक भी विकेट नहीं लिया था, ऐसा कुछ चल रहा था ना. काफी मैचेस में उसने अभी विकेट नहीं लिए. और बात कर ही रहे आईपीएल की, तो इस साल के स्पॉन्सर्स की भी बात ही कर लेते हैं. ड्रीम 11 मतलब लीगल सट्टेबाज कमेंटेटर्स, क्रिकेटर, कौन नहीं बचा. हर कोई ऐड कर रहा है कि पैसे लगाओ ड्रीम 11 में, पैसे लगाओ माई 11 सर्कल में. क्या कुछ नहीं भाई. फैंटेसी क्रिकेट के तो इतने ऐप्स आ गए हैं कि पूछो मत. तो ये मतलब लीगल कैसे हो गया, मेरे को समझ नहीं आया. सट्टा लगाना लीगल नहीं. फैंटेसी क्रिकेट या फैंटेसी जो गेम्स हैं वो काफी पहले से दूसरी कंट्रीज में चली आ रही हैं. तो उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया ड्रीम 11 ने, जनरली कह सकते हैं, मतलब जो मेन सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ. और मतलब उसमें कैसा है कि आप लीगली पैसे लगा रहे हैं, लेकिन सट्टा इसलिए भी नहीं बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें आप अपनी खुद की टीम बनाते हैं. अच्छा. वो टीम क्या है, दोनों जो टीम खेल रही है उन दोनों का मिक्स होता है. अब आप एक प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि ये प्लेयर अच्छा खेलेगा, ये प्लेयर अच्छा खेलेगा, और ऐसे एक टीम बनाते हैं. और उसमें आप अपना मतलब इन्वेस्ट कर देते हैं. एक तरह से इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं आप, कि आपने 15 रुपए इन्वेस्ट किए या 25 रुपए किए या 250 किए, जितने भी, और एक टोटल विनिंग अमाउंट होता है भाई. बट जो विनिंग अमाउंट है, जो प्राइस पूल है, वो 20 करोड़ है भाई. बहुत ज्यादा. 20 करोड़ प्राइस पूल बहुत ज्यादा हो गया. मतलब अगर उसमें एक इंसान फर्स्ट आ रहा है ना, तो उसको 1 करोड़ मिल रहा है. मतलब ऑब्वियसली उसको टैक्स कट जाएगा, बट स्टिल 70 लाख अगर तुम्हारे हाथ में आ रहे, एक मोबाइल
के ऐप से सिर्फ 250 रुपए लगा के 50 रुपए होगी शायद। लाइक डू यू थिंक कि ड्रीम 11 थोड़ा बहुत या कुछ तो कंट्रोल करता रहेगा आईपीएल को? क्योंकि जब भी मैंने देखा है कि जो मैं भी ड्रीम 11 पे टीम्स वगैरह बना रहा हूँ मेरे फ्रेंड लोग को देख के, और इसमें मैं देखता हूँ कि जिस प्लेयर को सबसे ज्यादा सेलेक्ट किया गया है, मतलब अगर वहाँ परसेंटेज लिखा आता है कि 97% लोगों ने, वो तब चलता है कभी आज धोनी ने लिया है, आज धोनी को लिया है, तो धोनी आउट हो जाता है। मतलब ये कोई वो प्लेयर कभी नहीं चलता जो सबसे ज्यादा अब अगर ऐसा कुछ होता हो तो मैं कह तो नहीं सकता हूँ, पता नहीं मुझे, मगर इतना है कि ऐसा ना हो तो अच्छा है, कल को ये पता चले, अगर होता भी है तो कम से कम पता तो ना ही चले। देखो वो दिन याद है तेरी लाइफ में जब तेरे को पता चला WWE फेक है? हाँ सही बात है, हम कितना ज्यादा एक्साइटेड रहते थे तब, सेम वही फीलिंग होता है। वो लगता है कि ये फालतू में मार खा रहा है, खुद ही अब सामने वाले का हाथ ले खुद अपने मुंह पे मार के गिर जा रहा है। ये सब जब आप स्लो मोशन में देखते हैं तो लगता है कि इतना बुरा कटा है हमारा बचपन से ही। बहुत ही खतरनाक। आई स्टिल रिमेम्बर कि जब अंडरटेकर ऐसा कॉफिन में से निकल रहा है मर गया था। बचपन काफी एक्साइटेड था इन सब चीजों से, लेकिन जब से पता चला ये सब चीजें फेक थी तब से थोड़ा सा ऐसे बुरा सा लगता है। ये सब सबसे डेंजर तो वो चल रहा है, कौन सा है वो, अब नहीं अपग्रेड नहीं, कौन सा? हाँ ये व्हाइट हेड कोडिंग कर रहा है। कौन सा? 6 साल का बच्चा है जो कोडिंग कर रहा है। व्हाइट हेड। आज इंडियन टीवी एड्स क्या दिखा रहे हैं कि एक 6 साल का बच्चा कोडिंग करे और एक 24-25 साल के जो लोग हैं वो ड्रीम 11 वो सब कुछ छोड़ के ड्रीम 11 पे टीम बनाए वो सट्टेबाजी करे। ये इंडियन टीवी एड्स का आज हालत है भाई। अभी सब घर पे बैठे ना, तो ये अनअकैडमी वाले, बायजूस वाले रेड मार रखी है, मतलब पेरेंट्स की तो ऐसी लगा रखी है ना कि दिलाई दो भाई बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस, और जो इन लोग टॉपर मतलब खत्म ही नहीं हो रहे इनके नाम। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना असारी, ये सब चीजें जो होती हैं ये इसलिए जरूरी नहीं है कि बच्चा अच्छा पढ़े, ये दिखाते हैं कि हमारा बच्चा आगे जा रहा है, मतलब जो एक वो होता है ना हमारा बच्चा वाली फीलिंग, बच्चे ने ये अगर इसमें नहीं पढ़ा तो पीछे रह जाएगा। हाँ, तो वो चीजें दिखाने के लिए पेरेंट्स को मतलब इंस्टिगेट कर रहे हैं कि आपका बच्चा यहाँ पढ़ेगा तो आपका बच्चा हो जाएगा। बाकी तो काम का नहीं है वो, बाकी फिर इसको चाय बनाना पड़ेगा, फिर आगे जाके फिर वो हाथ भी ला सकता है। कुछ पता नहीं पता नहीं। ये सारी चीजें सही नहीं है मेरे ख्याल से। मतलब कौन सी? यही सब एड्स, मतलब इतना ज्यादा इस तरह का बनाना, या 6 साल के बच्चे से आप कोडिंग करवाइए, अरे उसे सांस तो लेने दे यार, अभी तो पता ही नहीं है कि कोडिंग क्या होती है। सही तो मालूम ही, कंप्यूटर लैब में चप्पल उतार के शूज उतार के जाते थे हम लोग। ये घर पे लैपटॉप में कोडिंग कर रहे हैं। लैब में शूज उतारने वाला क्या सीन था भाई, कोई समझाएगा मुझे? उल्टा पूरा बात बन जाता था भाई, पूरा कंप्यूटर। मैं आज तक नहीं समझ पाया, जैसे पूरे स्कूल में झाड़ू पोछा हो रहा है वैसे कंप्यूटर लैब में भी लग जाएगा। क्योंकि उसमें एसी लगी है इसलिए तुम जूते पहन के नहीं जा सकते। ये क्या बात हुई? देखो तुम लोग कंप्यूटर रूम एंटर किए, उससे पहले तक उस रूम के अंदर ठंडक थी, ठीक है? अब जब तुम लोग एंटर कर दिए हो ना, तो उसके अंदर ठंडक वाली बात है। हाँ, और धीरे धीरे गर्मी बढ़ जाती है। धीरे धीरे गर्मी बढ़ जाती है। और काफी बार तो ऐसा हुआ है, जो हमारा टीचर हुआ करता था बोलते था भाई सब कौन है ये, किसके मुंह से इतने बात मार रहा है। बाहर लिटरली लोगों को बाहर भेज दिया गया है, सॉक्स उतार के आओ, पैर धो के आओ, ऐसी चीजें हुई हैं। क्या हो रहा है ये? मतलब आधा क्लास पॉडकास्ट के पहले मुझे डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा कि जो भी ये पॉडकास्ट के अंदर बातें हो रही है हमारे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से हो रही है। हाँ, और आपके पास ज्यादा नॉलेज है तो मतलब इसमें मतलब बुरा ना माने। बच्चा जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने देखा है, जितना इंस्टाग्राम मुझे हमें पढ़ा रहा है YouTube इंस्टाग्राम हमें फीड कर रहा है, तो हर कोई ध्रुव राठी बनने की कोशिश जो कर रहा है आजकल। सही बात है। डाल तो रहे, सब डाल देते स्टोरी, सब कह देते कि ड्रग्स मत करो। जो बंदा ऐसा जॉइंट रोल करते करते स्टोरी डालता है, डू ड्रग्स, से नो, वो मतलब दिखा के से नो टू ड्रग्स,
और ये के बाद फिर उसका चालू हो जाता है। अच्छा, बात अगर ड्रग्स पे आ गई हर्ष, तो तू कर रहा है, मतलब चालू है तेरा ड्रग्स का क्या क्या चाहता है तू? वैसे एनसीबी तो लगातार छापे मार रही है, इधर सेलिब्रिटीज बच नहीं रहे हैं, मैं तो खत्म हो जाऊंगा ना। एनसीबी से ज्यादा कर तो मुझे घर वालों का। क्या तेरे पेडलर का नाम रिया चक्रवर्ती है? नहीं, चक्रवर्ती ठीक था, रिया तूने गलत लगा दिया। यहाँ भी हमारी जिंदगी में लड़की नहीं है, शोभिक चक्रवर्ती। शोभित कौन है भाई? अच्छा ओके, उसका भाई। उसका भाई साहब, पर ये लोग बाहर आ गए ना। शोभिक शायद नहीं आया है। रिया को तो बेल मिल गई है, उसने कॉल किया था मुझे परसों, बता रही थी कि ऑल ओके ना। तब तो अभी शोभिक का कॉल नहीं आया अभी तक। हेलो, हाँ भाव क्या चल रहा है अभी? मतलब कितना होता है ये तो बता पहले, कितना बोलूं? एक पुड़िया का कितना चल रहा है? जनरली कितना होता है? जनरली अपन मान लेते 100 होता है। आफ्टर दिस रिया चक्रवर्ती केस शायद 500 भी हो गया हो, आइडिया नहीं मुझे। मैं तो सब चीजें महंगी करता हूँ। 5000 चल रहा है पुड़िया का। क्या टाइम बोल रहा है? मैं तो कब से खुद इनवाइट होना चाहता था। तू एक दो और एपिसोड के बाद नहीं करता ना, तो मैं सेल्फ इनवाइट करने वाला था अपने आप को। अरे अभी क्या बोलूं मैं, पर ठीक है, आगे और भी ढासू कंटेंट निकालेंगे इससे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं। सारी इस पॉडकास्ट की जो सबसे अच्छी चीज क्या है? क्या? कि कोई भी चीज स्क्रिप्टेड नहीं, मतलब जो मन में आया वो बोल दिया हमने। बाद में उसको थोड़ा तो एडिट करना ही पड़ेगा, वरना तो क्या पता तेरा आता पता लापता हो जाए। अगर इस पॉडकास्ट के बाद मैं ना मिलूं और अगर मुझे जेल में डाल दिया जाए, थोड़ा उमर खालिद वाला फील आ रहा है मुझे। अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, इसका मतलब मैं जेल में हूँ। जब तक ये आपके पास पहुंचेगा तब तक असारी का नया ठिकाना जेल होगा। तब तक मेरा काम काज हो चुका होगा। मेरा वो कौन सा था भाई, कौन सा एनकाउंटर हुआ था अभी? विकास दुबे। एनकाउंटर नहीं था वो। नहीं था वो। नहीं जी, देखिए मैं इसमें बिल्कुल इसके साथ नहीं हूँ, वो एनकाउंटर ही था। वो बिल्कुल था, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कुछ नहीं बोल रहा। ले लिया, फिर वो मारने वाला था पुलिस वाले को, फिर वो भागने लगा, तो मजबूरन हमको क्या गोली चलाना पड़ता है ऐसा। नहीं सर, देखिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे। नो कमेंट्स। तो क्या मेरे को वापस जाना है वहीं पर। कहाँ जाना तुझे? मैं तो यूपी का ही हूँ ना। क्या चाहता है तू? घुसने नहीं देंगे भाई। अभी तो फिर वहाँ पे जहाँ पे ये हादसा हुआ था, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो बन गया रहेगा ना। रोड ठीक कर दी गई है बस। बाकी कुछ पता कि नहीं पता नहीं, लेकिन रोड ठीक कराई जा रही है कि दोबारा कोई गाड़ी ना पलटे। नहीं भाई, रोड ठीक करना जरूरी है, नहीं तो फिर बुलेट खर्च हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा। हाँ, बुलेट वेस्ट हो जा रही है। बुलेट वेस्ट तो नहीं हो रही भाई। प्रैक्टिस मेरे को बता, प्रैक्टिस कब करेंगे फिर लोग? सही बात है, कहीं तो जरूरी है ना। हाँ, कहीं तो जरूरी, पर थोड़ा देख के करो यार, लग ना जाए किसी को। ये भी बात सही है ना? पता चला अगले अपन है। तू तो सेफ है, मैं यहाँ जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं बड़ौदा से बोल रहा हूँ। तू बड़ौदा में? सॉरी। हाँ, ये बड़ौदा में। बड़ौदा फतेहगंज में रहता हूँ मैं। हाँ। तुमको ऐसा कुछ भी हो काम काज तो कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। दिन पे आ जाऊंगा और बात करके सब सॉर्ट कर देंगे अपन। नहीं है। ये बड़ौदा में ही है, कोई राजस्थान नहीं जाएगा। अबू तो लोग दारू पीने जाते हैं भाई, अबू में कौन करता? हाँ, इसीलिए मैं कभी जा नहीं पाया। ओके, तो एंड करते भी कोई नहीं। चलो, ऑल द बेस्ट इसके लिए। और मैं चाहूंगा कि मैं दोबारा तिबारा चौबारा कई बार इस पे आऊं, दोबारा मतलब आते रहूं। जी बिल्कुल। आपके घर का ही पॉडकास्ट है, आपको आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा, आप लाइव करिए।
चल ठीक है फिर, ठीक है, ऑल द बेस्ट सारी। अरे थैंक यू सो मच, मिलते हैं पॉडकास्ट के लिए नहीं, अच्छा इसके बाद तू ठीक रहा इसलिए। ओ भाई वो तो बहुत ज्यादा जरूरत है भाई, गुड लक की, और नवरात्रे चल रहे सो आज अंबे माने હું પ્રાર્થના કરીશ કે મારી સલામતી માટે કે મને જીવતો રાખે અને અને બધું બધાનો ખ્યાલ રાખે, બધાને રાજી ખુશી રાખે અને સલામત રાખે આપણે ઈચ્છું, અને એને સાથે આપણે આ પોડકાસ્ટ એન્ડ કરીશું. ટાટા બાય બાય એવરીવન. બાય બાય.